जय जय श्री राधे। क्या आपने कभी प्रेम की वह अवस्था देखी है जहाँ प्रिय की स्मृति में रात भी शत्रु लगने लगे, जहाँ चंद्रमा का रुक जाना भी हृदय को विचलित कर दे, जहाँ विरह इतना प्रबल हो जाए कि वन के वृक्षों से, लताओं से, मोरों से भी प्रश्न किया जाए, क्या तुम्हें मेरे शाम की याद नहीं आती? आज की ये लीला केवल कथा नहीं है, ये प्रेम की अंतिम पराकाष्ठा है, जहाँ स्वयं श्री राधा रानी विरह में उन्मत्त होकर चंद्रमा को चलाने के लिए सिंह का चित्र बनाती है और सोचती है यदि चंद्रमा रुक गया तो रात रुक जाएगी, और रात रुकी तो शाम की यादें और आगे बढ़ जाएंगी। आज की कथा में आप देखेंगे कि विरह क्या होता है, महाभाव क्या होता है, और क्यों श्री राधा को प्रेम की पूर्णतम प्रतिमा कहा गया। तो आइए मन को वृंदावन बना लीजिए और प्रवेश कीजिए बरसाने के उस गहवर वन में, जहाँ आज भी विरह की वीणा गूंजती है। जय जय श्री श्यामा श्याम। मैं रंग देवी, श्री राधा रानी की प्रिय सखी, मेरे पिता सारंग गोप और माता करुणा, दोनों का स्नेह वृषभान बाबा और कीर्ति मैया से बहुत पुराना था, और मैं तो जन्म से ही श्री जी की सेवा में लग गई थी। मेरी छोटी बहन सुदेवी और मैं, हम दोनों की बस एक ही इच्छा थी, युगल सरकार सदा प्रसन्न रहे, श्याम सुंदर और हमारी लाडली श्री राधा दोनों का मिलन हो, बस यही हमारी कामना थी। पर विधाता वह तो हमारी स्वामिनी पर बड़ा कठोर निकला। पहले विरह दिया और अब तो ये भी समाचार मिला कि श्याम सुंदर मथुरा भी छोड़ चुके हैं। ललिता सखी ने कहा था, रंग देवी स्वामिनी को मत बताना, पर कैसे छिपाऊं, कैसे संभालूं मैं अपनी श्री जी को। आज मैं उन्हें गहवर वन ले आई थी, वही गहवर वन जहाँ कभी युगल वर मिलते थे। वृक्ष, लताएं, मोर, सरोवर सब साक्षी हैं उन मधुर मिलनों के। मुझे लगा था वन में आकर उनका मन शांत होगा, पर यहाँ आते ही उनका विरह और भी बढ़ गया। वन के पक्षी अचानक बोल उठे, श्री जी कहाँ है श्याम? राधे कहाँ है श्याम? कहाँ है श्याम? मैंने उन्हें चुप रहने का संकेत किया, पर कौन रोक सकता था उन्हें। तभी मेरी श्री राधा स्थिर हो गई। उन्होंने वृक्षों को देखा, कमलों को छुआ और कांपते स्वर में बोली, हे गहवर वन, क्या तुम्हें मेरे शाम की याद नहीं आती? उन्होंने तुम्हें छुआ था, क्या तुम उनकी छुवन को भूल गए? इतना कहते ही हा श्याम, हा श्याम, हा प्राणेश कहते हुए श्री जी मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। रंग देवी मुझे रात्रि से भय लगता है, रात में मेरा उन्माद बढ़ जाता है। फिर अचानक मुस्कुराई, मेरे प्रिय कुछ कह रहे हैं, वे वीणा सुनना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, रंग देवी मेरी वीणा लेके आओ, आज मैं अपने शाम को वीणा सुनाऊंगी। मैं महल से वीणा ले आई
गहवर वन शांत था। पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में खिला हुआ था, मानो वह भी वीणा सुनने आया हो। जब श्री राधा ने वीणा के तार छेड़े तो पूरा वन स्तब्ध हो गया। मोर शांत होकर पीछे खड़े हो गए। पक्षियों की आंखों से अश्रु बहने लगे। ऐसा विरह, ऐसा करुण संगीत, मानो स्वयं प्रेम रो रहा हो। अचानक श्री जी ने वीणा रोक दी। वे चंद्रमा को देखने लगी। रंग देवी, चंद्रमा रुक गया। मैं घबरा गई। वे बोली, अब मैं समझी। चंद्रमा को चलाने वाला हिरन मेरी वीणा सुनकर रुक गया है। फिर व्याकुल होकर बोली, यदि हिरन नहीं चला तो चंद्रमा नहीं चलेगा और रात भी समाप्त नहीं होगी। फिर वे दौड़ी, दाड़िम की लकड़ी ली, भोज पत्र लिया, सिंदूर लिया और एक सिंह का चित्र बनाया। फिर चंद्रमा की ओर दिखाकर हंसने लगी। देखो रंग देवी, अब सिंह के भय से हिरन दौड़ पड़ेगा और चंद्रमा भी आगे बढ़ेगा। उफ, ये कैसा प्रेम उन्माद था। फिर उन्होंने वीणा उठा ली, पर मैंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामिनी फिर वीणा मत बजाइए, हिरन फिर रुक जाएगा। ये सुनकर श्री जी ने वीणा रख दी और धीरे से बोली, मेरे प्यारे सो गए होंगे। मैं कैसी अपराधिनी हूँ, अपने सुख के लिए उन्हें जगाना चाहती थी। फिर वे रोने लगी। उधर महर्षि सांडिल्य ब्रजनाभ को प्रेम का रहस्य समझा रहे थे। वे बोले, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव और श्री राधा उस महाभाव की साक्षात प्रतिमा है। फिर महर्षि बोले, श्री राधा गति है, लय है, संगीत है, समस्त कलाओं की अधिष्ठात्री हैं। श्री राधा ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति हैं। इसी बीच महर्षि वृषभान बाबा के महल पहुंचे। कीर्ति मैया ने पूछा, महर्षि कृष्ण कहाँ हैं? महर्षि ने कहा, वे अब द्वारिका में रहते हैं। फिर कांपते स्वर में प्रश्न हुआ, क्या कृष्ण ने विवाह कर लिया? महर्षि मौन हो गए। तभी वहां श्री राधा आ गई। उन्होंने पूछा, मेरे प्रियतम ने विवाह कर लिया? महर्षि बोले, हाँ। सभी को लगा अब श्री राधा मूर्छित हो जाएंगी, पर अचानक वे हंस पड़ी। सच, मेरे प्रिय ने विवाह कर लिया। अब उनकी सेवा करने वाली कोई तो होगी। जब वे थक कर लौटते होंगे तो उनके चरण दबाने वाली भी कोई चाहिए। महर्षि रो पड़े और श्री राधा बोलती रही, मैं तो वन की ग्वालिन, जंगली, असभ्य, फिर भी उन्होंने मुझसे इतना प्रेम किया। रुक्मणी तो मुझसे कहीं अधिक सुंदर और गुणवान होंगी। फिर अचानक उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। मैंने अपने प्रिय को बहुत कष्ट दिए, अपने मान से, अपने अभिमान से। वे सखियों के सामने हाथ जोड़ते थे, मुझे मनाते थे और मैं गर्व करती रही। इतना कहकर श्री राधा शांत भाव से अपने कुंज में चली गई। आज उनके भीतर कोई तरंग नहीं थी, मानो
विरह का समुद्र पूर्ण शांत हो गया हो। तो भक्तों, ये थी श्री राधा के महाभाव की एक झलक, जहाँ प्रेम स्वयं को नहीं केवल प्रियतम को देखता है, प्रियतम का सुख चाहता है, जहाँ विरह भी प्रिय की प्रसन्नता के लिए सह लिया जाता है। और यही कारण है कि समस्त भक्तों में, समस्त प्रेमियों में श्री राधा सर्वोच्च हैं। प्रेम क्या है, ये शब्दों से नहीं समझा जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और जिस दिन हृदय में थोड़ा सा भी राधा भाव जाग जाए, उस दिन संसार बदल जाता है। यदि कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।